दो प्रोटीन आपको याद रखने, एक है हिस्टोन प्रोटीन और एक है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको हम NHC प्रोटीन भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये हो गई बात हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि DNA की पैकेजिंग न्यूक्लियस के अंदर कैसे होती है। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना अगर आप चाहते हो कि आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं आपको ज़रूर से आंसर करूँगी। ओके, सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बात पता है कि DNA की जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर्स, राइट। और ये DNA हमारा प्रेजेंट होता है एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो कैन यू इमेजिन कि एक 2.2 मीटर लेंथ का DNA प्रेजेंट है एक छोटे से स्पेस में जिसका डायमेंशन है जस्ट 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये कैसे पॉसिबल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये हमारा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है, राइट। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, DNA के डिस्कवरी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले बात की हुई है। आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी। सो आप DNA के डबल हेलिक्स मॉडल में देख पा रहे हो कि दो कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो लेंथ है वो है 0.34 नैनोमीटर, या फिर डिस्टेंस जो है दो कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का वो है 0.34 नैनोमीटर। तो 0.34 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 0.34 टाइम्स 10⁻⁹ मीटर। एंड अगर पूरे DNA की बात करें तो पूरे DNA में 6.6 टाइम्स 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें लेंथ ऑफ DNA निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ DNA आ जाएगा, राइट। तो वही हमने यहाँ पे किया है, और हमें पता चलता है कि लेंथ ऑफ DNA होता है 2.2 मीटर्स, राइट। और ये कहाँ प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस में जिसका डायमेंशन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर्स होती है। ओके, सो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। उस पर आप देख पा रहे हो कि एक न्यूक्लियस है, राइट। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि हमारा सेल एक यूकैरियोटिक सेल होता है, तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, राइट। और न्यूक्लियस में हमारा DNA प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि DNA पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक सेल में स्कैटर्ड नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर रीजन में पैक्ड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये जो रीजन है जहाँ पे DNA प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। होता क्या है कि देखो, दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, DNA नेगेटिवली चार्ज होता है और DNA एसिडिक इन नेचर होता है, राइट। तो DNA को हमेशा ही रैप करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जो कि DNA को पर्टिकुलर प्लेस में रैप करके रखने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स में क्या होता है। तो यूकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोन। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज भी होती हैं और ये रिच इन बेसिक प्रोटीन होती हैं, ठीक है। देखो, DNA नेगेटिवली चार्ज है तो हमने हिस्टोन लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और DNA एसिडिक in नेचर होता है तो हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन में रिच होता है। तो इस वजह से रैपिंग अच्छे से हो पाती है। ओके, जो दो बेसिक प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, और हिस्टोन के बड़े सारे टुकड़े होते हैं, 8 टुकड़े होते हैं हिस्टोन के, और वो एक पूरा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड हमारा DNA रैप होगा। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक बॉल लो, ठीक है, उस बॉल के अराउंड आप कोई रस्सी को लपेटो, तो उस तरीके से रैपिंग होती है हमारे DNA की। अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हिस्टोन के बहुत सारे टुकड़े हैं, राइट। 8 टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, और उसके अराउंड यहाँ पे रैपिंग हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि DNA रैप्ड है अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज DNA रैप किया हुआ होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस डायग्राम में आप और अच्छे से समझ पाओगे, ये हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम है। अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो 200 बेस पेयर की रैपिंग होती है सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम में।
ठीक है। और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में भी एक डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ओके। सो ये हमारा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोसोम होता है, बड़े सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बड़ा करके हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसे कहते हैं ना, मोतियों का जो माला होती है उस तरीके का ये दिखता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, डीएनए था, डीएनए की रैपिंग हुई स्टोन ऑक्टामर के अराउंड, जिसको हमने कहा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बहुत सारे होते हैं जिसको हम कहते हैं बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, और उसी को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर की फर्दर रैपिंग होती है और वो क्रोमोसोम के अंदर जाके और भी ज़्यादा अच्छे से रैप हो जाते हैं या फिर कहते हैं ना कंडेंस हो जाते हैं। और यहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो 2 प्रोटीन आपको याद रखने, एक है हिस्टोन प्रोटीन और एक है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको हम NHC प्रोटीन भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हो गई बात हमारे क्रोमैटिन की। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देख रहे हो आप कि कैसा कहते हैं ना बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर आपको दिख रहा है। ओके। अब एक चीज़ और है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं, 2 तरीके का क्रोमैटिन होता है, एक होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होगा और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि कैसे लूजली पैकिंग हो रखी है, राइट। और इसमें आप देखोगे कि काफ़ी डेंसली पैकिंग हुई है यहाँ पे। तो लूजली पैक्ड होता है तो ऐसे याद रख सकते हो कि लूजली पैक्ड है तो इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो पाता होगा। ओके। देन एक और बात है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड जो होता है, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सेल साइकिल दिखाया हुआ है। सेल साइकिल में एस फेज आता है जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक क्रोमोसोम है। ओके। तो इस क्रोमोसोम में आपको एक सेंट्रोमियर दिख रहा है। अरे अच्छा, इस क्रोमोसोम में यहाँ एक सेंट्रोमियर दिख रहा है। तो एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और डीएनए के रेप्लिकेशन की वजह से इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी और ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, लेकिन सेंट्रोमियर एक ही है। तो जब भी काउंटिंग होती है तो हम ये देखते हैं कि कितने सेंट्रोमियर हैं। ओके। सो यहाँ पे इस क्रोमोसोम में आपको एक सेंट्रोमियर दिख रहा है, यानी कि ये पूरा एक क्रोमोसोम है। वैसे ही इस वाले क्रोमोसोम में भी आपको सिर्फ एक सेंट्रोमियर दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम काउंट करेंगे। ओके। नाउ अब ध्यान से सुनना, सेल साइकिल वाले चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग एस फेज क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो रही है कि क्रोमोसोम का नंबर सेम है आफ्टर रेप्लिकेशन, जो कि एस फेज में हो रहा है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है, इसलिए डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। ओके। सो इस वीडियो में हमने बात की है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हमने ये भी बात की कि क्रोमैटिड क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर क्या होते हैं, राइट। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हो कि फर्दर ऐसे वीडियोस आएँ फ्यूचर में। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।